बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही अब नौकरियों की अंबार लगने वाली है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट में ही कहा है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। एक तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना पदभार ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। 33,000 युवाओं को अब स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां मिलने वाली है। नौकरियों का अंबार लगने वाला है, रोजगार का अंबार लगने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए रहा। लेकिन आम लोगों की राय जानना, खास तौर पर युवा जो है वो क्या सोचते हैं नौकरी को लेकर, जिस तरीके से बेरोजगारी है बिहार में, उन सभी मुद्दों पर चुनाव हुआ बिहार में। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 वैकेंसियां निकलने वाली है, इसको लेकर अब बिहार में रोजगार आने वाला है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों का? पहले आने तो दीजिए। बोला तो मंगल पांडे ने घोषणा कर दी है इस वो बार। बहुत घोषणा करते हैं, लेकिन पहले आने तो दीजिए। बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है बिहार में। हम्म, हाँ, वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम नहीं होता है। हम्म, आप देखिए बिहार एसएससी का जो +2 लेवल का आया था अगले साल, उसका एग्जाम हुआ। हम्म, यह एग्जाम हुआ तो क्लियर हुआ। हाँ, फिर निकाल दिए बिहार एसएससी +2 वाला। अब उसका फॉर्म भरा जा रहा है, फिर क्या होगा नहीं होगा। सिर्फ वैकेंसियां निकल रही है। हाँ, सिर्फ वैकेंसियाँ निकल रही मतलब है। अखबारों में और हाँ टीवियों में न्यूज हाँ आता है, हाँ लेकिन हाँ। मिलता अब नहीं है। मिलता नहीं है। मतलब तो ये जो 33,000 वैकेंसियां निकलने हाँ वाली हाँ है, हाँ। तो ये सिर्फ घोषणा पहले निकला निकलने तो दीजिए। है ये सिर्फ घोषणा है, घोषणा। कि बिहार में अब नौकरियों की अंबार लगने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 वैकेंसियां निकलने वाली है। क्या लगता है युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी? 33,000 वैकेंसी को लेकर क्या कहेंगे? हाँ सर, मिल सकता है, ऐसा संभावना है, लेकिन ऐसे मतलब वैकेंसी तो आ रहा है सर, लेकिन मतलब उसके बाद जो बच्चों के साथ हो रहा है, जैसे कि पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के साथ मारपीट हो रहा है सर। तो वो प्रॉब्लम है। वैकेंसी तो आने का आ ही रहा है, वो तो दिखावा लेकिन हो रहा लोगों है। को लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है सर। तो ये जो स्वास्थ्य विभाग में 33,000 वैकेंसी निकला है, तो इसमें लगता है कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल हाँ, जाएगा? अब देखते हैं, मिलेगा तो वो तो लोगों दिखेगा ही। लगता है कि 33,000 से बिहार का रोजगार खत्म हो जाएगा? वो तो नहीं होगा सर। है? नहीं होगा सर। और वैकेंसी आनी चाहिए, हाँ। लगता है। हाँ सर। चलिए, कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। चलिए, कुछ बात करते करते क्या लगता बोलिए। है, जो स्वास्थ्य विभाग में 33,000 वैकेंसियां आ जी रही है नौकरियों के लिए, स्वास्थ्य विभाग में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, इतने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी बिहार में बहुत बहुत बेरोजगारी यहाँ पे है, बहुत ज्यादा करप्शन भी है। यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है बच्चों के प्रति। यहाँ पे लाठी चार्ज कर दे रहे हैं, जब मन पेपर लीक कर दे रहे हैं। पूरा सिस्टम मतलब अपने हाथ में ले लिए हैं, जैसा इन लोग का मर्जी कर रहा है वैसा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई देखने सुनने वाला नहीं है। एक तरह से यहाँ पे गुंडा राज हमको दिखाई देता है तो बिहार पहले में। जंगल राज की बात होती थी, अब गुंडा जी, राज आ गया। अब अभी भी तो जंगल ही राज है सर। अभी मोकामा में वहाँ पे एक हत्या हो गया दूल्हा चंद यादव जी का। अभी भी कहाँ मतलब अभी जंगल राज तो वैसा ही है अभी भी। तो इस जंगल राज में नौकरी नहीं मिल पाएगा, लगता है? मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इतने से मतलब बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाला है। तो पूरे चुनाव में आपने रोजगार का मुद्दा सुना होगा। जी तेजस्वी ने कहा था, लेकिन तेजस्वी जी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन जैसी एनडीए की सरकार बनी, अब कल नीतीश कुमार ने भी कैबिनेट से पास कर दिया इन चीजों को कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। फिर 33,000 स्वास्थ्य विभाग में मिलेगा। तो क्या लगता है, उम्मीद है इस सरकार से? अब देखिए, जैसा तो शुरू से ही सब कर रही है वैसा ही ना करेगी। अब अचानक से बेरोजगारी भी तो खत्म नहीं यहाँ पे हो पाएगी। अब दे रहे हैं तो ठीक है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देने से अच्छा तो कुछ दे दीजिए। नहीं देने से कुछ अच्छा है कि कुछ कुछ तो दे दीजिए। हाँ, लेकिन पूरी तरह से बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं होगा सर इतने से। 33,000 से वैकेंसी से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, उसमें बीच में ही कितना सारा मतलब वैकेंसी रद्द भी हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, कभी वैकेंसी बंद हो जाएगा, तो कभी इसको टाल दिया जाएगा 5 साल 10 साल के लिए आगे। तो उस भी होता है? हाँ, सेटिंग भी होता है सर, बहुत सारा सेटिंग भी होता है। मतलब बहुत सारा फैक्टर है जो इस वैकेंसी को पूरा होने में मतलब बहुत पहले ही मतलब इसको एक तरह से बोल सकते हैं खा जाएगा पहले ही। बिचौलिया जितना भी है। उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद नहीं है सर, यहाँ पे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। 33,000 से कुछ नहीं होने कुछ भी नहीं होने वाला है। वाला। कुछ और युवा हैं, चलते चलते बात करते हैं, युवाओं से भी जरूरी है। क्या लग रहा है, स्वास्थ्य विभाग में 33,000 वैकेंसी निकल रहा है नौकरी के लिए, उम्मीदें हैं लगती है सरकार से कि मिल पाएगा नौकरी? नौकरी आजकल तो मिलना मुश्किल ही हो गया है। हम्म, ऊपर से यहाँ पे सीट बेचा जा रहा है, हम्म, सीट बड़ा बिकता है इस सब में। हम्म। यही है आजकल क्या। नौकरी नौकरी बिहार में उम्मीद कम है, लगता है। ज्यादातर बिहार की वो बाहर ही जा रहे नौकरी करने, यहाँ पे नहीं है हो रहा है नौकरी। यहाँ नौकरी नहीं हो रहा है। तो ये जो स्वास्थ्य विभाग में 33,000 वैकेंसी निकला है, तो लगता है कि लोगों को मिल जाएगा नौकरी, उम्मीद है? उम्मीद तो है,
उम्मीद ही लगाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। भरोसा नहीं है। हम्म। भरोसा है कि नहीं सरकार को? एनडीए की सरकार जो बनी है बिहार में, तो नौकरियों के नाम पर ही चुनाव जीता गया है। तो हम्म। लगता है कि नौकरी मिल पाएगा लोगों को? वैकेंसी जिस तरीके से आ रही है, तो लगता है कि मिल जाएगा? इस बार तो लग ही रहा है मिलेगा ना। मिलेगा। हाँ, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा बिहार से? बेरोजगारी तो नहीं खत्म होने वाला है, बेरोजगारी नहीं। बेरोजगारी रहेगा। चलिए, कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, सीधे तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, बिहार में रोजगार खत्म हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी? और लगता है उम्मीद? नौकरी मिलने की उम्मीद तो एकदम कम है। हाँ। क्योंकि जब से एनडीए सरकार, जहां भी आप देखिएगा, नौकरियां धीरे धीरे कम ही होती जा रही हैं। तो नौकरी का उम्मीद रखना बिहार में, वो तो सरासर गलत है। जो वैकेंसी निकलता है, वो निकलता है, कितना निकलता है? आज भी जीविका का एग्जाम हो रहा है। कितनी वैकेंसी जो है, कितनी चीज पारदर्शिता से चल रही है, कोई बता दे। कोई चीजें यहाँ पारदर्शिता से चल रही हो तो बता दें। उम्मीद कम है। उम्मीद कम है, पेपर लीक ज्यादा है। आज भी जो लोग कहते हैं कि 20 साल पहले की बिहार, तो 20 साल बाद की बिहार बस यही है कि जो आप पुल देख रहे हैं, बस यही है। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो वही है आज भी। सरकार तो आपने चुना है। चुना जरूर है, पर हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, जो कल जो नेता जिस दूसरे पार्टी में थे, आज जो दूसरे पार्टी में है, तो नेता तो बदले नहीं है। बस हुई क्या है कि आपकी पार्टी बस बदली है, नेता नहीं बदले हैं ना। पेपरों में ही सिर्फ वैकेंसियां निकलती हैं। हाँ, पेपरों में वैकेंसी है। आप यदि यही कहते हैं कि हाँ बिहार के लिए, तो जो कुछ दिन पहले आपका टीआरई का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी टीचर का, यदि बिहार के लोगों के लिए इतना ही सोचना था, तो फिर ऑल इंडिया क्यों, वो पैन इंडिया क्यों खोला गया था? बाकी जगह भी है, झारखंड में आप देख लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वहाँ पे कर सकते हैं। उड़ीसा पूरा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ पूरा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा पूरा सरकार एक ही हुई है। वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। बाहरी के लिए आप डाल भी नहीं सकते, रिजर्वेशन छोड़िए, बाहरी के लिए कोई सीट ही नहीं है। तो क्या लगता है, यहाँ सिर्फ लाठीचार्ज हो सकता हम बस लाठीचार्ज हो सकता है, और क्या? आज यहाँ कोई धरना देने आ जाए, देखिए तुरंत लाठीचार्ज हो जाएगा। क्या कुछ अलग बदला है? क्या कुछ नहीं बदला। चौधरी गृह मंत्री भी बन गया। गृह मंत्री वो खुद का कानून बन ये कर रहे हैं, बट जब उनसे आप ही लोग मीडिया वाले लोगों ने पूछा था कि आप 10th कब पास किए हैं, वो खुद अपना ही नहीं बता पा रहे थे, तो फिर उससे क्या कहना। तो ऐसे नेताओं से उम्मीद कम है। तो उम्मीद सही में कम है, सही में कम है। और यहाँ पे नेता का भी कमी है। बस हाँ, भले जीत करके आ गए हैं, वो बात अलग है, बट यहाँ नेता की भी कमी है। 33,000 जो वैकेंसी निकला वो बेकार है। वो उम्मीद से कम है। क्या आप यहाँ जो बिहार के लोग हैं उनके लिए क्या आप दे रहे हैं? कुछ नहीं है। इतने दिन से बस सभी वैकेंसी के नाम पे कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप है क्या? हाँ, लॉलीपॉप ही तो मिल रहा है। अभी वो भी जो नई सरकार आई है, इसकी वजह से ये भी है। उसके बाद वो भी नहीं रहेगी। उसके बाद सभी लोगों के पास कुछ नहीं मिलने वाला है, तो लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। फिर भी रहेंगे। जो पहले हो रहा था वो आज भी होगा और आगे भी होगा। सिर्फ उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हाँ। चलिए, कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या लगता है, वैकेंसियां निकल रही है युवाओं के लिए, खास तौर पर रोजगार के मुद्दे बिहार में फिर से देखने को मिल रहा है। सरकार इसी पे बनी है, रोजगार पर। तो 33,000 जो वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में निकाला, सरकार के द्वारा निकाली गई, क्या लगता है मिल पाएगा? उम्मीद तो है, हम लोग उम्मीद ही लगा के बैठे हैं ना। आज हम भी एग्जाम देने आए थे CHSL का। अच्छा। तो हम लोग उम्मीद ही लगा के बैठे हैं, उम्मीद लगाए, मिलेगा, अच्छा बात। मिल जाएगा, मिल जाए तो अच्छा है। तो क्या लगता है कि सिर्फ कागजों पे ही है? क्या कागजों पे है? हाँ, कागजों, शुरू से कागजों पे होते आया है। हाँ, आगे भी होगा। पहले भी तो इन्हीं की सरकार थी। पहले की सरकार थी तो पहले की देखिए ना, पहले का उठा के देखिए कितना वैकेंसी आया, क्या आया है। आज देखिए। तो इस 33,000 के वैकेंसी से लोगों को रोजगार खत्म हो जाएगा लगता है? ना, पलायन रुक जाएगा बिहार में। वही पलायन के नाम पे ही तो इनको 200 प्लस सीटें मिली है। रोजगार के नाम पे, पलायन के नाम पे। अगर पलायन रुक जाए बिहार के लिए तो अच्छी बात है। आज देख रहे थे वो सम्राट चौधरी जो नया गृह मंत्री बने, उनका कि स्कूल कॉलेज में एक अलग से गार्ड, मतलब प्रशासन दिया जाए। अच्छा काम किए, कुछ अच्छा काम तो कर रहे हैं, बट मेन बिहार के लिए रोजगार है। IT हब वगैरह बनाना है, वो बनाए ना। किस सरकार से उम्मीदें थी नौकरी के लिए? सरकार तो नीतीश कुमार से ही उम्मीद थी, है और रहेगा। उन्हीं से है। हाँ, लग रहा है कि मिल जाएगा नौकरी इस बार। शायद मिल जाए।
तो देखिए लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्या कहेंगे, कितना उम्मीद है? 33,000 वैकेंसियां आई हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगता है कि मिल जाएगा नौकरी? मिलनी तो चाहिए सर। मिल जाएगा। युवा के लिए ये तो आई है सर। क्या लगता है कि सिर्फ लॉलीपॉप है? ये तो सरकार का एजेंडा तो अभी मतलब उतना क्लियर नहीं हो पाया है हम लोग का। क्लियर एजेंडा होगा उसमें, उसके बाद पता चलेगा। एजेंडा क्लियर नहीं है। तो देखिए लोगों की उम्मीदें हैं इस सरकार से, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों पर ही है, पेपरों में है, अखबारों में है, लेकिन जमीन पर आते आते लोगों को नौकरियां मिल पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ।